नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पांस स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस टू द यूनिट स्टेप इनपुट बिकॉज इट इज इजी टू जनरेट। इजी टू जनरेट का मतलब है कि यहाँ यूनिट स्टेप इनपुट जो है हम बड़ी इजीली जो है जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए नॉर्मली आपको ज़्यादातर मिलेगा क्या, यूनिट स्टेप इनपुट के साथ में ही ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके पहले एक पुराने वीडियोस में हम लोगों ने जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्सेस जो हैं, टाइम रिस्पॉन्सेस हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम टू अ यूनिट स्टेप इनपुट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंडीशंस। यानी कि जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो इनिशियल कंडीशंस पे भी आपके डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडर सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट एंड द सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट, ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ये हमें ध्यान रखना है, ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो अभी हम यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे या देख रहे होंगे तो उस समय जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे बार बार सामने आएंगी। तो इसलिए कहा है द फॉलोइंग्स आर द कॉमन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट इज फर्स्ट वन इज द डिले टाइम, उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड वन इज द राइज टाइम, उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। थर्ड वन इज द पीक टाइम, उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैक्सिमम ओवरशूट एमपी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेटलिंग टाइम टीएस से रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्टडी स्टेट एरर ईएसएस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का ही है। अब आप यहाँ पे देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं दिखाई गई हैं। तो ये हमारा मेनली रिस्पॉन्स है जो कि आपको दिख रहा है कि क्या है, ये ट्रांजिएंट पीरियड है। धीरे धीरे हमारा हाईएस्ट पीक आपका पीक पे गया है, फिर उसके बाद साइनसोइडल वेव है और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और धीरे धीरे वो आपका क्या है, स्टडी स्टेट के पास में आ गया है। तो अभी इसमें जो हम लोगों ने ऊपर ये टर्म्स बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं और इनकी डेफिनेशन भी हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं और यहाँ पे समझते जाते हैं। तो देखिए, लिखा है फर्स्ट वन इज द डिले टाइम, इसको टी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो लिखा है द डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट टाइम। यानी कि जो डिले टाइम है वो टाइम रिक्वायर्ड है जब हमारा साइनसॉइड जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जब वो मैक्सिमम अपने एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा है, उस समय जब 50%, यानी कि मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे जो स्टडी स्टेट है उस समय जितना होना चाहिए तो उसको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसका 50% जो है जब अटेंड कर लेता है उसमें जितना समय लगता है उसको क्या कहा गया है, डिले टाइम। ठीक है। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली बार का ही है, इसके आगे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट टाइम में है। फिर नेक्स्ट है आपका राइज टाइम। तो राइज टाइम का क्या मतलब, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स to the rise from 10% to 90% of its final value for overdamped system and 0 to 10% for underdamped system। तो ओवरडैम्प और अंडरडैम्प्ड ऑलरेडी जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ राइज टाइम की बात क्या कर रहा है कि 10% to 90% ओवरडैम्प्ड के केस में और 0 to 100% किसके लिए, अंडर डैम्प्ड के केस में। तो 100% का मतलब ये है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो इतना टाइम लग रहा है, ये वाला टाइम, उसको क्या हम कह रहे हैं, राइज टाइम। स्टडी स्टेट जो वैल्यू फाइंड करने में आने में जितना समय लग रहा है उसको क्या कहा जाता है, राइज टाइम। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पीक टाइम का, इसको टीपी से रिप्रेजेंट किया गया है। द पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड for the response to reach the first peak of the time response or the first peak of overshoot। तो यहाँ पे देखिए पीक टाइम क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम पीक आता है हमारा, उस समय आने में जितना समय लग रहा है उसको क्या कहा गया है, पीक टाइम कहा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, फर्स्ट टाइम आने में जितना समय लग रहा है, पीक आने में जो समय लग रहा है।
फिर उसके बाद मैक्सिमम ओवर शूट, ये ओवर OVER शूट, उसको MP से रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिटवीन द पीक ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स एंड स्टडी स्टेट आउटपुट। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारा मैक्सिमम पीक आया है और जो स्टडी स्टेट आउटपुट है, इनके बीच में जो गैप है उसको क्या कहा गया है, मैक्सिमम ओवर शूट। तो ये डायग्राम में दिख गया। अब इसके बाद जो है देखिए, इसी में कहा गया है कि द मैक्सिमम परसेंटेज ओवर शूट इज डिफाइंड एज CTP। CTP का मतलब हमको जो भी आउटपुट है, हमारा रिस्पॉन्स है, उसको हम पीक टाइम पे निकाल लें माइनस C इनफाइनाइट। C इनफाइनाइट का मतलब T की वैल्यू जो है इनफाइनाइट यानी कि स्टडी स्टेट पे चला गया है, जो कि अभी यहाँ पे भी बात की गई है, अपॉन C इनफाइनाइट यानी कि स्टडी स्टेट के आउटपुट का। और उसी का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो यही है मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट, ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है सेटलिंग टाइम की। तो सेटलिंग टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेटल हो गया वेव फॉर्म हमारा। तो देखिए कहा गया है द सेटलिंग टाइम इज the time required for the response to reach the and stay within the specified range 2 to 5% of its final value। यानी कि जो सेटलिंग है, ये जो हमारा वेव फॉर्म है वो सेटल होता है, लेकिन नॉर्मली 2 से 5% के आसपास में स्टडी स्टेट के रहता है। तो कह रहा है कि ये होने में, सेटल होने में, यानी कि 2 से 5% तक आने में जो हमारा समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेटलिंग टाइम, जो कि यहाँ पे TS से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट एरर का क्या है, इट इज डिफाइंड a difference between the actual output and the desired output as the time t tends to infinite। तो वैसे भी स्टडी स्टेट एरर, एरर का क्या मतलब है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपका इनपुट है RT और आउटपुट है CT, और इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें स्टडी स्टेट एरर मिल जाएगा, और उसी को हम T टेंस टू क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट कर ले रहे हैं। तो इससे एरर मिला, और स्टडी स्टेट एरर के लिए T टेंस टू इनफाइनाइट कर लिया, लंबे समय तक हमने कर लिया। तो उस समय जो हमारा एरर आएगा वो स्टडी स्टेट एरर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी हम लोगों ने टाइम और डिले या रिस्पॉन्स टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, इन सब की बातें की हैं, ये हम लोग 1 बाय 1 इनके फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डेराइव किया हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी डेराइव किया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखा है पहले, तो आप एक बार ज़रूर जाकर पिछले वीडियो को चेक करें और उसके बाद इसको देखें, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे CT इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस ई टू द पावर जाई ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी प्लस 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई। इसका प्रॉपरली पूरा डेरिवेशन किया गया है, तो आप उसको जरूर जाके देखें। अब देखिए हम क्या निकालना चाहते हैं, राइज टाइम। तो राइज टाइम कब मिलता है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो राइज टाइम जो है हमारा, जब वैल्यू कितनी आ रही है, CT की वैल्यू 1 यानी कि मैक्सिमम स्टडी स्टेट के पास में पहुँच जा रही है, मैक्सिमम पहुँच रही है, 1 के बराबर पहुँच रही है। तो इसलिए कहा गया है कि let the response reaches 100% of the desired value। डिज़ायर वैल्यू कितनी है, 100%। क्यों, क्योंकि राइज टाइम हम तभी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उस समय CT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर इक्वेशन में CT की वैल्यू क्या रख दी गई है, 1। तो जब 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको ये जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद जब 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गई वैल्यू 0। अब 0 आने के लिए डेफिनेटली जो है ये एक्सप्रेशन तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी है, t की वैल्यू भी है, ठीक है ना। तो और जाई भी है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि 0 क्या होगा, ये साइन वाला टर्म 0 होगा,
ये साइन वाला टर्म ही क्या होगा, जीरो, तभी ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा, जीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, साइन वाला टर्म को क्या कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। और साइन जीरो का क्या मतलब होता है, साइन जीरो का मतलब हम साइन एन पाई, एन पाई का मतलब क्या है, साइन एन की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है। साइन एन पाई की वैल्यू जो है, सिंपली एन की वैल्यू जो है अगर आपने 1 रख दिया तो साइन एन पाई आएगा, 2 रख दिया तो साइन टू पाई भी जीरो होता है आपका, 3 रख दिया तो साइन 3 पाई भी आपका जीरो होता है। इस तरह से एन की कोई वैल्यू लेंगे आपको हमेशा ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जीरो को हम साइन एन पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एन की वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है 1, तो जब 1 पुट करेंगे तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो साइन के जो ये एंगल वाला टर्म है वो दोनों आपस में बराबर आएगा, और एन की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, पाई आएगा। तो हम यहाँ से टी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस फाई, ये फाई इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, अपॉन ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम टी आर का एक्सप्रेशन मिल गया। फाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था, फाई की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन पाई। तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे, अपॉन ये वैल्यू ऑलरेडी है ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये टी आर की वैल्यू मिल जाएगी, और जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारा जो राइज टाइम है वो आपको कितना मिल गया, पाई माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो ये हमें राइज टाइम मिल गया। अब हम यहाँ पे पीक टाइम टीपी की बात करेंगे। तो पीक टाइम निकालना है, तो पीक टाइम निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यही सी टी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर, क्योंकि हमको मैक्सिमम एक तरफ से जो है वैल्यू चाहिए उस समय, जो है मैक्सिमम जब हमको ओवरशूट मिल रहा है उस समय हम कितना समय लग रहा है ये हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जीरो पुट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस जाई स्क्वायर अंडर रूट में जो है इसको एक तरफ से कांस्टेंट भी मान सकते हैं, आप चाहें तो उसको बाहर भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ रहने दें। वैसे ये कांस्टेंट ही है तो आप चाहें तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी, और सेकेंड टर्म हो जाएगा साइन इंटू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी प्लस 5। तो ये टर्म मिल गया। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कर रहे हैं, अब देखिए फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया है और सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर लिया गया है। तो जब सेकंड को डिफ्रेंशिएट यानी कि साइन को करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस के टर्म में आ जाएगा, और टी के साथ में क्या है आपका, क्योंकि ये एंगल को भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के साथ ये इतनी वैल्यू है तो टी का जो है डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, और पाई आ जाएगा आपका जीरो। तो ये वैल्यू आ गई। फिर जब आप दूसरे हिस्से में आएंगे बाई पार्ट में, तब उस समय क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला जिसका डिफ्रेंशिएशन किया गया था पहले वो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो देखिए वो एज इट इज़ लिख दिया गया, ये पूरा टर्म आपका एज इट इज़ लिख दिया गया, और सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अब जब सेकंड टर्म को ई टू द पावर माइनस एटी है तो ई टू द पावर माइनस एटी इंटू जाई इंटू ओमेगा एन ये वैल्यू आएगा। तो वो यहाँ पर लिख लिया गया, और यहाँ पे 1 अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर जो है अंडर रूट में ऑल एज इट इज़ रह जाएगा, और ये वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ गई है, जीरो। अब इसमें आपको फिर से ई टू द पावर जाई ओमेगा एन इंटू टी, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो नहीं हो सकता है तो इसको आप कॉमन ले के हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए तो यहाँ पे माइनस में है, तो इस पूरे टर्म को क्या किया गया है, इक्वल के दूसरी तरफ ले गए हैं। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस। अब यहाँ आप अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी ओमेगा एन कॉमन है, इसमें भी ओमेगा एन कॉमन है, तो वो भी कॉमन होके आपका क्या हो जाएगा बाहर। एक बार मैं चाहे तो जो कॉमन हिस्सा है उसको लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा आप देखिए, ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो कॉस वाला टर्म है ये पूरा टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में ये जो साइन वाला टर्म है ये हिस्सा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो कॉस वाला हिस्सा है ये पूरा टर्म वो यहाँ पर आ जाएगा। तो और इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो जब इज इक्वल टू जीरो होगा तो आप ध्यान से देखिए, तो इसमें यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, जाई बचेगा। ये आपका यहाँ जाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओमेगा एन आया है, और यहाँ पर क्या बचेगा,
अंडर रूट में 1 माइनस जाई स्क्वायर, और ये कॉस वाला टर्म तो रहेगा ही। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा टर्म तो जीरो नहीं हो सकता है, तो ये वाले टर्म को जीरो किया गया है, और जब जीरो करेंगे आप यहाँ पे बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये वाला रिलेशन जो है हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एज्यूम कर लिया गया है कि अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन फाई एंड जाई इज इक्वल टू कॉस फाई। तो ये जो टर्म है, हम लोग जब पिछले वीडियो में डेरिवेशन कर रहे थे, रिस्पॉन्स निकाल रहे थे सेकेंड ऑर्डर का, तो उस समय भी ये हम लोगों ने रिलेशन को इस्तेमाल किया था। तो अभी आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ऑफ ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी प्लस फाइव, और ये जो हिस्सा है 1 माइनस जाई स्क्वायर अंडर रूट में, इसको साइन फाइव से रिप्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर ये जो जाई है इसको कॉस फाइव से रिप्रेजेंट कर लिया गया है। ये टर्म आ गया। अब इसके बाद क्या किया गया है, ये जो पूरा टर्म कॉस का है उसको हम इधर ले आए हैं, साइन के इस तरफ ले आए हैं, तो वो माइनस में आ जाएगा। तो वही लिखा गया साइन ऑफ दिस इंटू कॉस फाइव, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो पूरा टर्म है वो आपका यहाँ आ गया है। ठीक है, तो माइनस के साथ में, क्यों, क्योंकि इक्वल के इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपका साइन, तो ये जो फॉर्मूला है वो साइन ए माइनस बी का है, तो जब आप करेंगे तो ये आपका टर्म आपका पूरा ए है, और फाई जो है ये आपका बी है। तो आप इसको जब सब ए माइनस बी करोगे तो फाई माइनस फाई क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ आपको बच जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर जीरो है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बड़े आराम से इसको साइन एन पाई लिख सकते हैं, यानी कि आप दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई। और ये हम लोग कंडीशन लेके चल रहे हैं पीक टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पे टी की वैल्यू जो है टीपी से रिप्रेजेंट की जाएगी। अब आप देखें तो यहाँ पर एन की वैल्यू की जो है 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो मैक्सिमम ओवरशूट जो है आइडेंटिफाइड बाय पुटिंग एन इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू, इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका क्या मतलब है, मैं ऊपर जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था मैं वो एक बार ले आता हूँ। तो मैक्सिमम ओवरशूट के लिए ये कहा गया है कि एन इक्वल टू 1 होगा, और ये मिनिमम ओवरशूट, फर्स्ट टाइम मिनिमम ओवरशूट के लिए एन इक्वल टू 2, फिर सेकंड टाइम मैक्सिमम ओवरशूट के लिए एन इक्वल टू 3, इस तरीके से चलता जाएगा, शो ऑन चलेगा। तो अब हम लोग वहाँ पे फिर से वहीं पहले जहाँ इक्वेशन हम लोग ड्राइव करें वहाँ ले जाता हूँ मैं। तो वही ये लिखा गया है कि मैक्सिमम ओवरशूट इज आइडेंटिफाइड बाय पुटिंग एन इक्वल टू 1। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो टीपी की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमको क्या मिल गया, टीपी की वैल्यू मिल गई है। अब फर्स्ट मिनिमम ओवरशूट, अभी जैसे कि मैंने बताया डायग्राम में आपको दिखाया भी था, तो ये हमारा फर्स्ट था, और यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड है। फिर उसके बाद सेकंड ओवरशूट के लिए एन इक्वल टू 3 होगा। ठीक, तो आप ऊपर एक बार डायग्राम फिर में जाकर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो एन इक्वल टू 2 के लिए टी मिनिमम कहा गया है, मिनिमम। तो उस समय एन की वैल्यू क्या करना है, सिंपली यहाँ पे बस 2 रख देना है, तो आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको जो है मिनिमम टाइम मिल जाएगा और पीक टाइम भी मिल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मैक्सिमम ओवरशूट के लिए। तो मैक्सिमम ओवरशूट क्या है, फिर से वही एक्सप्रेशन लिया गया है और लिखा गया मैक्सिमम ओवरशूट अकर एट पीक टाइम टी इज इक्वल टू टी पी। तो ये डायग्राम देखिए, मैक्सिमम ओवरशूट जो है हमको कब मिल रहा है, जब टी इज इक्वल टू टी पी के बराबर है। तो ये हमारा मैक्सिमम ओवरशूट, यहाँ इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे वही लिखा गया मैक्सिमम ओवरशूट जो है उसका पीक टाइम पे ही हमको मिलता है, तो टी इज इक्वल टू क्या रख दिया गया, टी पी रख दिया गया। तो टी इज इक्वल टू टी पी, तो पाई अपॉन ओमेगा। अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन जो है, अब इस इक्वेशन में हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम लोगों ने इसको डेराइव भी किया था, ये वाले एक्सप्रेशन पीक टाइम का। अब यहाँ जब इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, सी टी के एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ पे भी टी है उसकी जगह पे हमको ये वैल्यू से रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ एक ही टी है, ई पर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी की जगह पे आपने ये वैल्यू रख दी, तो पाई इंटू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ, और यहाँ पे आप देखिए तो ओमेगा एन
इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर देखिए टी है, तो टी की जगह पे फिर से यही एक्सप्रेशन रखना है, तो पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर प्लस फाई। तो ये हमें सी टी की वैल्यू जब हमने टी की वैल्यू रख दी है उसके बाद। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, ये ओमेगा एन से कट जाएगा और ये वैल्यू भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो साइन पाई प्लस पाई आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया, और यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ओमेगा एन से ये ओमेगा एन भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा ई टू द पावर माइनस जाई इंटू पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन पाई प्लस फाई। अब हमें पता है कि फाई की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई, तो साइन फाई ऑलरेडी ये ऊपर हम लोग ने एक्सप्रेशन देखा हुआ है, और साइन पाई प्लस फाई को हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे साइन पाई प्लस पाई को माइनस पाई से करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सी टी मैक्स की वैल्यू जो है वो मिलेगी, सी टी मैक्स की वैल्यू ये मिलेगी। अब ये कहाँ से आ गया, इसको हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर माइनस पाई जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर इंटू साइन फाई की वैल्यू जो है क्या है आपकी अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमको सी टी मैक्स मिल गया, इतना होगा, लेकिन हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम ओवरशूट एम पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एम पी इज इक्वल टू लिखा गया सी टी मैक्स माइनस 1। तो सी टी मैक्स माइनस 1 क्यों लिखा गया है, इसके लिए मैं आपको ऊपर का डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सी टी मैक्स ये है, ये मैक्सिमम हमारा ओवरशूट है, और उसमें से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, एम पी की वैल्यू मिलेगी। 1 का मतलब स्टडी स्टेट, हम लोग ना जो डिज़ायर स्टडी स्टेट है वो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, सी टी माइनस 1 किया गया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एम पी मिल जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब जब आप ऐसा करेंगे सी टी मैक्स माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको बच जाएगा ई टू द पावर माइनस पाई जाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। अब इसी को अगर परसेंटेज में लिखना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम ओवरशूट भी आपको मिल गया। अब अगला है आपका सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम का क्या है मीनिंग, देखिए तो अभी एज शोन इन फिगर 2.17, यानी कि ऊपर वाले फिगर, अभी हम वहाँ फिगर की भी बात करेंगे, द कर्व फॉर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर आर द एनवलप कर्व्स ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट। एनवलप कर्व्स है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो ये हमको यहाँ सी टी मैक्स से एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। और अभी हम लोग जो है ये जो एक्सप्रेशन है हमारा सी टी जो ऊपर वैल्यू हम लोगों ने ली हुई है उससे है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है उससे है। तो अभी मैं आपको ऊपर का कर्व भी दिखा रहा हूँ। ये जो एनवलप है आपका, ये जो एनवलप है इसको एनवलप कहते हैं, ये जो लाइन दिखाई गई है ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो इसका जो ये एनवलप है इसको वो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि हमको यहाँ पे सी टी में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो एनवलप का मतलब ये एनवलप है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद आगे कहा गया द टाइम कांस्टेंट फॉर दीज एनवलप कर्व्स इज 1 अपॉन जाई ओमेगा एन। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, नीचे आता है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी अगर हम निकालेंगे टाइम कांस्टेंट तो ये आएगा 1 अपॉन जाई ओमेगा एन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट इतना है, द स्पीड ऑफ द डीके डिपेंड्स अपॉन द टाइम कांस्टेंट। तो जो डीके है उसकी स्पीड डिपेंड करती है किस पे, आपके टाइम कांस्टेंट पे। द सेटलिंग टाइम फॉर अ सेकेंड ऑर्डर
सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट, यानी कि जो सेटलिंग टाइम होता है वो टाइम कांस्टेंट के 4 गुना होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको 1/j⍵n को 4 टाइम कर दिया गया, यानी कि 4/j⍵n। अब इसमें आगे और डिस्कस किया जाए, For over-damped system, the settling time Ts become large because of sluggish start। तो ये कह रहे हैं ओवर डैम्प सिस्टम अगर होगा तो उसमें सेटलिंग टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो स्लगिश स्टार्ट होता है, यानी कि वो सिस्टम ओवर डैम्प्ड है तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही धीमे धीमे हमको मिलेगा। फिर उसके बाद फ्रॉम 2.45, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे द सेटलिंग टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द जाई एंड ओमेगा एन। तो दिख भी रहा है हमें यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फॉर परमिसिबल मैक्सिमम ओवरशूट द वैल्यू ऑफ जाई इज नोन, नॉर्मली पता होता है। देयरफॉर द सेटलिंग टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। यानी कि अगर हमको जाई पता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पर ओमेगा एन की मदद से क्या कर सकते हैं, टीएस की वैल्यू बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर ये जो हम लोग जितने भी टाइम थे जो हम लोगों ने ग्राफ में दिखाए थे वो 1 बाय 1 हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो है ले लेते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखा है, व्हेन अ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट द वैल्यूज ऑफ जाई दे दिया है आपको एंड ओमेगा की एन की वैल्यू भी आपको दे दी है। डिटरमाइन द राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड पीक ओवर शूट। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दिया है उसको लिख लिया, और राइज टाइम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने ऊपर डेराइव किया था, वो फार्मूला भी हम लोग लिख लें। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। तो टी आर की वैल्यू क्या है आपका, ये है। अब इसमें आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 माइनस जाई का स्क्वायर, तो जाई स्क्वायर अपॉन जाई अपॉन ओमेगा एन इंटू ओमेगा एन की वैल्यू 6 है तो 6 रख दिया, √1 माइनस जाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू हमको पता ही है 3.14 होता है वैल्यू में, तो वो रख दिया और जैसे रखेंगे और हमको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग पीक टाइम का। तो पीक टाइम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने अभी डेराइव किया है, पाई अपॉन ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जाई स्क्वायर। तो वहाँ से जैसे ही हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमें टीपी की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर सेटलिंग टाइम अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 4/j⍵n, वैल्यू रखेंगे हमें यहाँ पर सेटलिंग टाइम भी मिल जाएगा। फिर मैक्सिमम ओवरशूट का भी फॉर्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर डेराइव किया था। तो यहाँ पे भी देखिए, तो पाई और जाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि जाई की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमें मैक्सिमम ओवरशूट भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी आसान सा है, बस एक बार आपको डेरिवेशंस समझ में आ जाएं, फॉर्मूले याद रहें तो आप बड़े आराम से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।